पवित्र आत्मा के विषय में। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की भरपूरी, टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, हर एक विश्वासी के लिए महत्वपूर्ण बात है। मेरे प्रियो, कई बार इस वास्तविकता को, इस भेद की बात को कई बार कलीसिया में महत्व नहीं देते हैं। मैं एक भाई से कुछ समय पहले बात कर रहा था। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि मैंने अपनी पत्नी को बोला कि हमारे तरीके से हिसाब से, हम जिस कलीसिया के भाग है उस कलीसिया के हिसाब से ये सब चलता नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी को परमेश्वर ने अन्य भाषा से भर दिया और वो जिस कलीसिया के भाग थे उस कलीसिया में इन सब चीजों को महत्व नहीं देते। तो मुझे बड़ा अचरज इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर के वचन में बिल्कुल स्पष्ट दिया है कि पवित्र आत्मा में भरना हमारे लिए विकल्प नहीं, वरन परमेश्वर के आज्ञा है हमारे लिए। जब हम प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय उसके 5वें वचन को पढ़े, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय उसका 5वें वचन, 4थे और 5वें वचन को पढ़िए। लूका रद्दी सुसमाचार 24 उसका 46 से 39 आप निकाल रहे हैं। हाँ। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, उनसे मिलकर उन्हें विकल्प दिया। ऐसे लिखा है आपके बाइबल में? आज्ञा दी। क्या दिया? आज्ञा दी। आज्ञा दी। बाइबल में ये नहीं लिखा है उन्हें विकल्प दिया, वरन यूं लिखा है उन्हें आज्ञा दी। क्या आज्ञा दिया है? यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने तक बाट जोते रहो, बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुन चुके हो। ये कब सुना? हम निकालेंगे लूका रद्दी सुसमाचार उसके 24वें अध्याय उसके 46 से लेकर 39 नोट कर ले। अभी हम 48 और 49 पढ़ेंगे। लूक 24 वर्स 46 ऑनवर्ड्स, 46 to 49 है, लेकिन अभी 48 से पढ़ो। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसका प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। प्रतिज्ञा की है उसे तुम पर उतारूंगा। एक डेफिनेटिव स्टेटमेंट है, एक सुनिश्चित स्टेटमेंट है कि उतारूंगा। हाँ। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। इसी नगर में ठहरे रहो। मेरे प्रियो, अपने शिष्यों को बोलता है, जिसको उसने 3.5 साल परमेश्वर के वचन में शिक्षा दीक्षा दिया, उन्हें कहता है कि तुम इसी शहर में ठहरे रहो जब तक वो प्रतिज्ञा तुम्हारे ऊपर पूरा नहीं होता है। अर्थात हर एक विश्वासी के लिए, हर एक शिष्य या शिष्य के लिए एक अनिवार्य बात है कि वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भरा जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा यहां पे जो 5वें वचन है, प्रेरितों के काम पहले अध्याय उसके 5वें वचन को पढ़ेंगे। हाँ। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, पानी में बपतिस्मा दिया है। हाँ। परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कब परमेश्वर बोला है? वो क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया, तीसरे दिन जी उठने के पश्चात अपने शिष्यों से कह रहा है। उससे पहले इस बात के बारे में बस प्रतिज्ञा किया, लेकिन उसे पूरा होने की बात प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के उपरांत ही हुआ। क्यों प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के उपरांत? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की आत्मा के वासस्थल बनने के लिए योग्य स्थान बन जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र
लहू के द्वारा हम में शुद्धिकरण होता है। हम विगत दिनों में रोमियो की पत्री से अध्ययन जब कर रहे थे, वहां पे हमने सीखा विशेषकर चौथे अध्याय और तीसरे अध्याय के अंतिम भाग में कि परमेश्वर ने हमें विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया है। जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं विश्वास के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में किया है, उसके फल स्वरूप हमारे अंदर जो धर्मी ठहराए जाना होता है, उसके पश्चात हम परमेश्वर के आत्मा के वासस्थल बनने के लिए उपयुक्त स्थान बन जाते हैं। और यहां पे लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तुम्हें पानी में बपतिस्मा दिया। इसलिए दोनों बातों को एक साथ ले आके प्रभु यीशु मसीह यहां पे जिक्र कर रहा है, थोड़े दिनों में तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। बैप्टिजो शब्द जो है बपतिस्मा के लिए, जो यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, उसका अर्थ है किसी चीज में डुबोना। जब तुम्हें यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, उसने पूरे पानी में तुम्हें डुबोया, तब तुम्हारे शरीर के हर एक भाग जो है पानी में डूबा और गीला हो गया, उसके प्रभाव में आ गया। अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा, जिसमें तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में आएगा। मेरे प्रियो, ये बड़े प्रार्थना के साथ इस वचन को गौर करें, क्योंकि हम सब के लिए ये एक महत्वपूर्ण बात है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर कब वास करेगा? हम पढ़ेंगे आमोस का किताब, उसके तीसरे अध्याय, उसका तीसरा वचन। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? यहां पे क्या लिखा है? एक और बार हम पढ़ेंगे। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, वो परस्पर सहमत ना हो, तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? वे एक संग चल सकेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी के साथ राजी नहीं होते हैं, क्या उसके संग चल सकते हैं क्या? एक बार जॉन जी लेक करके एक परमेश्वर के दास से मिलने के लिए एक परिवार आया जो प्रभु की सेवा करते हैं। वो हस्बैंड वाइफ चलने के लिए शाम को निकले, उनके कैंपस के अंदर चलने के लिए निकले, तो जॉन जी लेक जो प्रभु के दास है, वो उस दंपति को गौर कर रहे हैं। और जब लौट के वो भ्रमण करके लौट के इनके पास आए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारे पत्नी के साथ रिश्ता सही नहीं चल रहा है। वैसे इनको और कुछ बात समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने यूं बोला कि तुम्हारी पत्नी और तुम अलग अलग रफ्तार में चल रहे हो। तुम आगे चल रहे हो तो पीछे चल रही है, वो पीछे चल रही है, तो मतलब तालमेल नहीं है। आप जब तक एक साथ राजी नहीं होंगे, साथ में आप यात्रा नहीं कर। वही बात मैं बोलना चाहता हूं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर तभी वास करेगा जब हम उसके साथ रजामंदी के साथ उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होंगे, हम पवित्र वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक वो हमारे साथ नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का यह वायदा है कि परमेश्वर हमें उसके आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा, ये तो पक्का है। लेकिन उसके लिए हमारा भी कुछ जिम्मेदारी है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाने के लिए हम उसके साथ चलने के लिए तैयार होना चाहिए। इस बात को हम अपने दिमाग में रखते हुए आगे के वचन देखेंगे। हम जब इस वायदे का पूर्तिकरण को हम देखेंगे, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय उसके 1 से 4 में जब देखते हैं, वहां पे देखते हैं ये जो वचन परमेश्वर ने बोला उससे परमेश्वर पूरा कर रहा है। तीसरे वचन को विशेषकर पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय उसके तीसरे वचन को पढ़ेंगे। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। उन पर हर एक पर आग ठहरी। चौथा वचन, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। Praise the Lord. They were filled with the Holy Spirit. So पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए
उसकी पूर्तिकरण में जो शब्द इस्तेमाल हो बपतिस्मा नहीं है, वरन यह है कि वो भर गए। सो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में पवित्र आत्मा से भरा जाना। हमारा पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व, हमारा सोच, हमारे जीवन के हर एक चुनाव जो है पवित्र आत्मा के द्वारा भरा जाना, उसके कंट्रोल में आ जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई बार अन्य भाषा मात्र को हम पवित्र आत्मा से भरे जाने को मानते हैं, सोचते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से भरे जाना वो एक बाहरी प्रकटीकरण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र पवित्र आत्मा के पूर्ण नियंत्रण में आने को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहते हैं। यहां पे क्या है? वो भरे गए, भर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम अपने आप से पूछे, क्या हम इस मायने में पवित्र आत्मा के द्वारा भरे गए हुए हैं कि नहीं? एक और वचन हम देखेंगे, एफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय उसका 18वां पद। यहां पे एक कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट को, एक विरोधाभास बात को यहां पे लेके आके समझा रहा है। हाँ, दाखरस से मतवाले ना बनो, दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होता है। यहां पे लिखा पर आत्मा से क्या होना है? परिपूर्ण होना है या भरा जाना है। फिल्ड विद द होली स्पिरिट। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मानता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एफिसियों की पत्री 5वें अध्याय को अध्ययन किया है। अगर आपने एफिसियों की पत्री 5वें अध्याय को अध्ययन किया है, आप देखेंगे उसके 4थे पद से लेकर 17वें पद तक दो बातों को यहां पे तुलना करते हुए बताया है। पहली बात, पहला तुलना है डार्कनेस और लाइट, अंधेरा और ज्योति का तुलना किया है। दूसरा है विजडम एंड फुलिशनेस, बुद्धिमानी और निर्बुद्धि या बेवकूफी के बारे में। और उसके बाद यहां पे एक तुलना कर रहे हैं जो मादक पदार्थ अर्थात जो मदिरा है वो और पवित्र आत्मा के विषय में। सो इसको अगर यहां पे यूं अंकित कर रहा है तो क्या समझा रहे हैं? ये बताते हैं यहां पे पवित्र आत्मा से भरे जाने को महत्व देते हुए समझाया है, जिससे हम समझ सकते हैं पवित्र आत्मा में भरे ना जाना वो अंकित करता है अंधेरे में चलने को, क्योंकि अंधेरा और ज्योति दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विरोध में है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। वैसे ही बुद्धिमानी और निर्बुद्धि होना बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। और वैसे ही मदिरा पीने के प्रभाव में रहने वाले और पवित्र आत्मा के प्रभाव में रहने वाले दोनों बिल्कुल अलग है। और जो पवित्र आत्मा में भरे जाते नहीं हैं और उसमें चलते नहीं हैं, वे निर्बुद्धि है और अंधेरे में चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे क्या लिखा है? तुम क्या नहीं करना? इस कारण दाखरस से मतवाले ना बनो। दाखरस से मतवाले मत बनो। जो दाखरस से मतवाला है वो उसके इन्फ्लुएंस में रहता है, वो जो कुछ भी करता है वो उसके इन्फ्लुएंस में करता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है लेकिन, तो इस कॉन्ट्रास्टिंग बात को बताकर वो तुरंत उल्टा दिशा में जाता है, लेकिन तुम पवित्र आत्मा में भरे रहो। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में भरे रहेगा वो उसी प्रकार से चलेगा जिस प्रकार से दारू पिया हुआ व्यक्ति दारू के इन्फ्लुएंस में गलत चीजें करता है, लुचपन को करता है। वैसे ही जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और उसके नियंत्रण में है, वो पवित्र आत्मा के अनुसार पवित्र जीवन को जिएगा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा और परमेश्वर के मंशा को उसके जीवन में पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा के पूर्ण नियंत्रण में रहना हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य का अंजाम होना चाहिए मेरे प्रियो। और यहां पर हम दोबारा पढ़ेंगे उसके दूसरे भाग को। बट
बी फिल्ड विद द स्पिरिट। हाँ, उसी भाग को मात्र पढ़ना। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्या ये एक आज्ञा है या विकल्प है? हम जानते हैं ये एक आज्ञा है मेरे प्रियो। इसका क्या मतलब है मेरे प्रियो? और इसमें आप हिंदी में बिल्कुल स्पष्ट है, जो यूनानी भाषा में जो व्याकरण इस्तेमाल हुआ है वो हिंदी में बिल्कुल स्पष्ट आया, भरते जाओ। इंग्लिश में लिखा बट बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। इंग्लिश में ये व्याकरण आ नहीं रहा है, लेकिन हिंदी में आ रहा है, भरते जाओ। मतलब अभी भरे हैं, 2 मिनट बाद और भरना है, भरते जाओ। दिस शुड बी ए कंटिन्यूअस फैक्टर इन योर लाइफ एंड माई लाइफ। आपके और मेरे जीवन में निरंतर होने वाली बात है। हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में और भरे ही रहना है। कोई ऐसे समय नहीं होना है जब पवित्र आत्मा से भरे ना हो। हम पढ़ेंगे, हम 21वें पद तक, 18वें पद से लेकर 21वें पद तक पढ़ेंगे। दाखरस से मतवाले ना बनो। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। हाँ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हाँ, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। क्यों और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब बातें तब होगा जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाते हैं। मेरे प्रियो, हम सब चाहते हैं पवित्र आत्मा से जो लाभ मिलेगा वो हम प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हम वो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा भरे रहना है। और पवित्र आत्मा से भरे रहने के लिए मैंने आमोस की किताब 3 अध्याय 3 वचन को हमने पढ़ा। वहां पे लिखा, जब तक 2 व्यक्ति एक दूसरे के साथ राजी नहीं होते हैं वो एक साथ चल नहीं सकते हैं। अगर आप और हम चाहते हैं परमेश्वर के वायदे के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहे, हमारे साथ रहे और हमारे ऊपर रहे, तो जरूरी है कि हमें निरंतर पवित्र आत्मा के साथ एक रजामंदी के साथ, एग्रीमेंट के साथ, हम उसके साथ अपने जीवन को जीना है। और पवित्र आत्मा के साथ एग्रीमेंट की बात है तो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के वचन में जो बातें हैं उसे निरंतर पूरा करते हुए चलना है। मेरे प्रियो, ये जीवन हमारे जीवन में अत्यंत आशीषमय होगा। मैं आपको बताऊं, अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए, if we live a spirit-filled life, it is the most blessed life. हालेलुया। क्योंकि हम जब परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं, हम परमेश्वर के आशीषों के लिए हमारे जीवन में रास्ता खोल रहे हैं। भजनकार दाऊद भजन संहिता 16 उसके 11 में बोलते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की क्या है? भरपूरी है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस, है ना। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। फिलिप्पियों की पत्री 3 उसके 1 में हम पढ़ते हैं और फिलिप्पियों की पत्री 4 उसके 4 में पढ़ते हैं, मैं कहता हूं आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। ये सब वचन में हम देख सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। ये कोई व्यक्ति जो मादक पदार्थ के इन्फ्लुएंस में रहता है उसके जीवन में ये मुमकिन नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो जब आप किसी दारू पीने वाले व्यक्ति से पूछिए आप दारू क्यों पीते हैं, वो बोलेंगे कि मेरे जीवन में जो दुख है उसको कुछ समय के लिए भूलने के लिए, या वो बोलेगा कि मेरी समस्या इतना ज्यादा है, वो कुछ समय के लिए एक आनंद को प्रदान करता है। लेकिन सच्चाई ये है उसके जीवन में जो आनंद वो बोल रहा है वो तात्कालिक है, आर्टिफिशियल है, वो आनंद नहीं है। और हम जानते हैं जब उस मादक पदार्थ के इन्फ्लुएंस से वो बाहर निकलता है उसका जीवन और ज्यादा गहरे पाताल में चले जाता है, उसकी समस्याएं और ज्यादा विषम हो जाता है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में
आनंद की भरपूरी है, और ये आनंद जो है वो जेन्युइन आनंद है, वो सच्चा आनंद है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के सामर्थ्य हमारे अंदर भरे रहना हमारे लिए आशीष की बात है। बहुत सारी बातें हैं जो शायद समय मिले तो मैं आपके साथ बांटूंगा। लेकिन इफिसियों की पत्री 5 उसके 18 में अगर वापस आते हैं, वहां पे लिखा है हम पवित्र आत्मा से भरे रहे। मेरे प्रियो, हम अगर इफिसियों के किताब को, मेरे लिए इफिसियों का किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत उसे पढ़ता हूं, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है इफिसियों की पत्री पर अध्ययन करना, उसे पढ़ना, क्योंकि हमारी सेवकाई, हमारे जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण एक पत्रिका है। अगर आपने गौर किया है, 4 अध्याय से लेकर 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पे बहुत सारी बातें हैं जो हमसे अपेक्षा किया गया है। हमसे कहा गया है कि हम पवित्रता में चले, बुलाहट के अनुसार चले, है ना, नम्रता में चले, एकता में चले, अलगाव के साथ चले, ज्योति में चले, प्रेम में चले, है ना, हम बुद्धिमानी से चले। ये तमाम बातें जो चलना है करके कहा है, ये हमारे सामर्थ्य में मुमकिन नहीं हो सकता है। और इसलिए 5वें अध्याय उसके 18वें पद में इस बात को व्यक्त करते हुए कहा है, तुम अपने बलबूते पर ये तमाम चीजें नहीं कर सकते हो। अगर नहीं कर पाते हो, तुम अपने आत्मिक और मसीही जीवन में विफल हो। और इसे विफल ना होने के लिए क्या करना है? हम एक ही रास्ता है, एक ही दवा है, वो है परमेश्वर के आत्मा से भरे रहना। और परमेश्वर के आत्मा से भरे रहने का अर्थ है कि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसके सामर्थ्य के पूर्ण नियंत्रण में रहना, या फिर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सशक्त किया जाना। We are energized by the Holy Spirit to live a Christian life. हम अपने आत्मिक जीवन को, मसीही जीवन को जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा सशक्त करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है, और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य के बिना हम पवित्र जीवन, मसीही जीवन जी ही नहीं सकते हैं। Praise the Lord. अगर ऐसा है, अगर हम पवित्र जीवन नहीं जीते हैं, तो हम परमेश्वर के आशीषों को भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम श्रापित रहेंगे। हम मसीही होने के बावजूद भी हम श्रापित रहेंगे। और परमेश्वर जानता है हम अपने बलबूते में, अपनी शक्ति में, अपनी क्षमता में हम पवित्र जीवन और मसीही जीवन नहीं जी सकते हैं। और इसलिए उसने बोला, तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाओ, अर्थात पवित्र आत्मा से भरे रहो, ताकि पवित्र आत्मा तुम्हें सशक्त करते रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम निर्बुद्धि होंगे, we would be foolish if we are not filled with the Holy Spirit. So मैं बहुत ही लाइटर मोड में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप क्या, do you want to be a foolish person? And the answer आप लोग डेफिनेटली बोलेंगे होंगे है कि नहीं। अगर नहीं है, we need to be filled with the Holy Spirit. हमें जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से भरे रहे। इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय उसके पहले वचन में क्या लिखा है? इसलिए प्रिय बालकों के समान, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का अनुकरण करो। इसलिए प्रिय बालकों के समान मसीह का या परमेश्वर का अनुकरण करे। सो ये अनुकरण करने के लिए क्या चाहिए? हमें पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सशक्त करते रहने के लिए जरूरत है। हालेलुया। हम इसे और समझने के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय उसके 5वां वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 उसका 5। मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। हाँ, जो मुझ में बना रहता है, ध्यान से सुने, जो मुझ में
बना रहता है और मैं उसमें, और मैं उसमें, वह बहुत फल फलाता है, वो बहुत फल फलाता है। हालेलुया। क्योंकि गलातियों की पत्री उसका ये, हाँ, क्योंकि पूरा कर लो, फिर 5वां पद बस पढ़ना है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को आप ध्यान से सुनिए, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपका उत्तर यह है कि मैं मसीही जीवन में बड़ा विफल हूं, मैं अपने मसीही जीवन में उन बातों को जो वचन में लिखा है पूरा नहीं कर पा रहा, मेरा उत्तर है आपके लिए, यू आर नॉट फिल्ड विद द होली स्पिरिट। तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो, भरे हुए नहीं हो। और ये हमारे जीवन में एक अनिवार्य बात है कि हम पवित्र आत्मा से भरे रहे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट यूहन्ना 15 उसके 5 में करता है, मेरे से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हम कर सकते हैं क्या? हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हम परमेश्वर को का अनुकरण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पवित्र जीवन जी सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारे क्रोध के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमारी शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर हम जय प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में पवित्र जीवन जीने में आप असफल है, उसका एकमात्र कारण है, वो ये है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं। आप बोलेंगे कि मैं तो फलाना करता हूं, मेरे से चंगाई होता है। नहीं, सबसे बड़ा इंडिकेटर है, अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम पवित्र जीवन जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम पवित्र जीवन को जीना हमारे लिए बहुत जरूरी है करके समझे, और हम परमेश्वर में या परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू अपने पवित्र आत्मा से भर, ताकि मैं पवित्र जीवन को जी पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, हमारा जीवन सामर्थ रहित है, और सामर्थ रहित रहते हैं हम शैतान के कार्य और शैतान का हुकूमत हमारे ऊपर चलने के उस डेंजर में जीते हैं मेरे प्रियो। आप बोलेंगे मैं तो चर्च जाता हूं, मैं बपतिस्मा लिया हुआ हूं, मेरे को प्रार्थना करना आता है, मैं वचन पढ़ता हूं, ये तमाम चीजें सही होगा। अगर पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं, हम इस डेंजर में जी रहे हैं कि हम शैतान की हुकूमत हमारे ऊपर चलने के लिए देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं कि पवित्र जीवन जिए, जैवन जीवन जिए, परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जिए, तो जरूरी है पवित्र आत्मा से भरे रहे। पवित्र आत्मा से भरे रहना हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण है। पुराने नियम से भी 2 वचन को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। उसे निकाले निर्गमन का किताब, उसका 31वां अध्याय, उसका 3रा वचन, एक्सोडस चैप्टर 31 वर्स 3। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों को समझ देने वाला आत्मा है, अभी रुकेंगे, परिपूर्ण करता हूँ। परिपूर्ण करता हूं, है ना। एक और बार और हम पढ़ेंगे, ये वचन आप नोट कर ले, निर्गमन का किताब 35 उसका 31। ये दोनों जगह एक ही बात को कहा गया है, इसलिए इसी वचन को दोबारा पढ़ेंगे। हाँ। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्य की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। परिपूर्ण करता हूं। जब हम परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, क्या है? बुद्धि मिलता है, फिर क्या मिलता है? प्रवीणता, प्रवीणता मिलता है, फिर ज्ञान ज्ञान मिलता है, और सब प्रकार के कार्य की समझ देने वाली, कार्य का समझ, स्किल को भी प्रोवाइड करता। मतलब क्या है? अगर परमेश्वर का एक बुलाहट हमारे जीवन में है, उस बुलाहट को हम एफिसियों की पत्री 4 अध्याय में पढ़ते हैं, बुलाहट के योग्य चाल चलो। अगर उसके योग्य चाल चलना है, उसके लिए समझ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मिलता है, प्रवीणता परमेश्वर देता है, ज्ञान को देता है, और उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें कौशल भी परमेश्वर पूरा देता है।
अगर हमको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, परमेश्वर के आत्मा से भरा है, तो जो बुलाहट हमारे ऊपर है उसे भी पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कार्य करेगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करने के लिए और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हम बाट जोए और परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर तू अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर। हालेलुया। क्योंकि हमें वी नीड इट डेस्परेटली, हमें बहुत जरूरत है कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से भरे। अब मेरा प्रश्न है, हम पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए हमें क्या करना है? हमने आमोस की किताब 3 उसके 3 में पढ़ा, हमें पवित्र आत्मा के साथ क्या होना है? राजी होना है। अब हम एक वचन और पढ़ेंगे, रोमी की पत्री 12 उसका 1 और 2। रोमी की पत्री 12 उसका 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ हाँ, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और जीवित, पवित्र और भावता बलिदान के तौर पर उसे पेश करो। प्रेजेंट योर बॉडीज टू हिम। सबसे पहली बात है, हमें अपने शरीरों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें अपने शरीरों को सौंपना है, जिसमें आपका इमोशंस आता है, आपके व्यक्तित्व आता है, आपके जीवन के हर एक एम्बिशन आता है, हर एक बात को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। दूसरा, लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय उसके 9 से 13 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है हम परमेश्वर से मांगे। दूसरा है परमेश्वर से मांगे। तीसरा, प्रेरितों के काम 5 उसका 32 पढ़ेंगे। हम इन बातों के गवाह हैं, हाँ, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिससे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, हाँ। जो उसकी आज्ञा मानते हैं। किसको दिया है? उसे दिया है जो उसके आज्ञा मानते हैं। तो तीसरी बात है, उनको दिया जाएगा जो उसके आज्ञा मानते हैं। अगर आप और हम निरंतर अनाज्ञाकारिता में चलना हमारी फितरत है, वो नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के आत्मा हमारे अंदर वास करे और निरंतर वास करे, हमें उसके साथ राजी होना पड़ेगा, आज्ञाकारिता में चलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम आज्ञाकारिता में चलते हैं? चौथी बात, गलातियों 3 उसका 2। मैं 3 उसका 2। हाँ, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ हाँ, कि तुमने आत्मा को हाँ। क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? ये एक प्रश्न पूछा है, तुमने कामों से पाया या विश्वास से? उत्तर ये है विश्वास से। तो चौथी बात है, हम विश्वास करें कि पवित्र आत्मा हमें दिया जाएगा। पवित्र आत्मा हम सबके लिए परमेश्वर ने दिया है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, हमने देखा बहुत सारे लाभ मैं अंकित करना चाहता था, लेकिन समय का अभाव के कारण मैं इतने ही बात बता रहा हूं। आनंद की भरपूरी है, हमें परमेश्वर की आत्मा सामर्थ्य देता है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर अपेक्षा करता है, वो सब पूरा करने के लिए, निर्वाह करने के लिए पवित्र आत्मा के सशक्तिकरण के द्वारा ही मुमकिन हो सकता है। हमने यूहन्ना 15 उसके 5 में पढ़ा, परमेश्वर के बिना या उसके सामर्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आत्मिक जीवन में हम जीरो रहेंगे अगर हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से भरा जाना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण एक एम्बिशन होने पाए, एक लक्ष्य हमारे जीवन में होने पाए, उसका उपस्थिति हमारे सब निरंतर बने रहने के लिए हमें जरूरी है, हमें उसके साथ राजी होकर चलने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों ना हम अपने जीवन में बोले, हमने जो एफिसियों की पत्री 5 उसके 18 में पढ़ा, हिंदी में हम
पढ़े हैं, वहां पे लिखा है पवित्र आत्मा में भरे रहो। हालेलुया, भरे रहो निरंतर, पर पवित्र आत्मा में भरे रहो। आज हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे भर के रख। आपके जीवन है उस वचन को, सेकंड पोर्शन को मात्र पढ़ के हम अंत कर रहे हैं, लेकिन एक प्रार्थना आपके जीवन में उठने पाए। हाँ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे परिपूर्ण होते जाना है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे तेरी आत्मा से भरे रहना मेरे जीवन का लक्ष्य होने पाए, क्योंकि तेरे बिना, तेरी आत्मा के बिना मैं पवित्र जीवन नहीं जी सकता, मसीही जीवन नहीं जी सकती हूं। मैं आपको बताऊं, अगर हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं और इस आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, बाकी कोई भी आज्ञा का पालन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने क्षमता में हम नहीं कर सकते। इसलिए आज हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरी आत्मा से भर। हालेलुया, मुझे तेरी आत्मा से भर। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, सभी प्रार्थना करें। हम अंत करने जा रहे हैं, लेकिन बड़े प्रार्थना के साथ हम बने रहे। हालेलुया। रिबा लखा थोरो दला दलग दला। परमेश्वर हमारे कलीसिया के हर एक जन को तेरे पवित्र आत्मा से भरे रख परमेश्वर, मेरे को पवित्र आत्मा से भरे रख परमेश्वर। Let Father God help us to value your presence, Father God, the importance of your presence। परमेश्वर तेरी उपस्थिति के महत्व को समझा परमेश्वर, महत्व समझने के लिए हमारी आंखों को खोल परमेश्वर, और उसे बड़े परमेश्वर हम हालेलुया हालेलुया महत्व देते हुए हमारे जीवन में कार्य करने के लिए अनुमति देने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे।